रामचंद्र की जय। रामायण मैया की जय। जय चाहत नर नारी सब अति आरत यही भान। जिमि चातक चातक तृषत वृष्टि शरद ऋतु स्वाद। तथा जिस लग्न को इस सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातक की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। और पितु समीप तब जायूं भैया, भय बड़ी बार जाए बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। कि माँ तो बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। शोक मकरंद भरे सिय मूला, निरखे राम मनो भंवरु न भूला। माता की अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूले थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री लक्ष्मी जी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूल को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। कि धर्म धुरीन धर्म गति चाही, कहा माँ तो सने अति मृदु बानी। पिता दीन मोहि कानन आजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, यहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आय सुदेह मुदित मन माता, जेह मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। वर्ष 4-10 विपिन बसे, कर पितु वचन प्रमाण। आय पाए पुनि देखे हूँ, मनोजनि करही मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को प्रमाणित सत्य कर फिर लौट कर मेरे चरणों का दर्शन करूँगा, तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को मिलान दुखी न कर। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातु और करके। सहम सुख सुनि शीतल बानी, जिमि जवास पर पावस पानी। रकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कह न जाए कछु हृदय विषादु, मनहु मृगे सुनि के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कांपी, मांजय खाय मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो हृदय से की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भराया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांजा पहली वर्षा का फैन खाकर वहदवास हो गई हो। धर धीरज सुत बदन निहारे, गद गद बचन कहति मह तारे। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चित्तों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते हैं। राजु देन कहूँ शोभ दिन साधा, कहूँ जान बने कहीं अपराधा। वो तात सुनावहु मोहिन दानो, को दिन कर कुल भयहु किसानो। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा है तात, मुझे उसका कारण सुनाओ। शूरवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरख राम रुख सचिव सुते,
कारण कहूँ बुझाए, सुन प्रसंग रहे मुँह के जिमी, दशावरन नहीं जाए। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने वो सब समाचार का कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सभी रामायण के प्रेमी जनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आप सभी मूल रामायण में क्या लिखा हुआ है स्वयं देख और पढ़ रहे हैं तथा एक दूसरे को भी इससे परिचित करा रहे हैं, और आप अपने जीवन में एक महान ग्रंथ को अवतरित करते हुए राष्ट्रीय सेवा में भी एक बहुत बड़े साधक बन रहे हैं। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।